इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अध्ययन करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोस्तों हम जानते हैं कि प्रमेय का एक ऐसा कथन होता है, ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करेंगे। ठीक है, तो यही आपकी प्रमेय 1.1 भी है दोस्तों, अध्याय 1 की। ठीक है, क्या कहती है ये प्रमेय? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq धन r हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर कि r जो है b से छोटा होगा और शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम मतलब कलन विधि हिंदी में कहते हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इसी प्रमेय पर आधारित है। किस प्रमेय पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर। ठीक है, कई बार तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम एक दूसरे के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, परंतु सत्य तो यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हल करने में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रमेय का है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका हम प्रयोग करते हैं कहाँ पर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हल करने के लिए। आइए दोस्तों, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के समीकरण को समझ लेते हैं। ठीक है, और ये भी समझ लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होगा। और ये भी समझ लेते हैं कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल किसे कहते हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, a बटा b बराबर 19/5। तो अब हम 19 में 5 का भाग देते हैं। ठीक है, तो हमने 19 लिख दिया, अब इसमें हम 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। ठीक है, 5 दिया कितना होता है? 15, तो यहाँ लिख देंगे हम 15। अब 19 में से 15 गए तो कितना बचेगा हमारा? 4। ठीक है, अब हम इन सबके नाम जान लेते हैं। ठीक है, जिसमें भाग दिया उसे हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, उसे हम बोलते हैं भाज्य, यहाँ पर हम उसे कह रहे हैं ए। ठीक है, जिसमें भाग दिया वो होता है भाज्य। ठीक है, जिससे भाग दिया वो होता है भाजक, बी कहते हैं। ठीक है, अब भाग देने पर जो भी हमें फल की प्राप्ति होगी वो कहलाएगा हमारा भागफल। भाग देने पर जो फल मिला वो है भागफल। ठीक है, तो ये 3 क्या है यहाँ पर? भागफल, जिसे हम कह देते हैं क्यू। और भाग देने के बाद जो शेष बच गया हमारा, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा शेषफल, जिसे हम कह देते हैं रिमाइंडर आर। ठीक है, तो ये नाम हमें पता चल गया। जिसमें भाग देते हैं वो है भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो है भाजक, भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो है भागफल, और जो शेष बचता है वो है हमारा शेषफल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, a बराबर बी क्यू धन आर। ठीक है, यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। दोस्तों एल्गोरिदम, ठीक है, हम जानते हैं एल्गोरिदम जो है अंग्रेजी का ही शब्द है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर्स पे जो काम करते हैं, उन जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, वो लोग एल्गोरिदम का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम होती क्या है? ठीक है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं कलन विधि। ठीक है, तो एल्गोरिदम या कलन विधि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। मतलब चरणों की एक श्रृंखला है, और वो श्रृंखला क्या सुपरिभाषित है, मतलब बहुत अच्छे से परिभाषित है वो चरणों की श्रृंखला, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक है, वो जो चरणों की श्रृंखला होती है वो एक प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि हमें प्रदान करती है। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथम्स है इनको जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या होगा? चरण 1 होगा, चरण 2 होगा, चरण 3, चरण 4, कितने भी चरण हो सकते हैं, पर ये चरण क्या होंगे? सुपरिभाषित होंगे। ठीक है, और जो चरण होंगे वो क्या करेंगे? एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसको उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि एक एल्गोरिथम है। ठीक है, आपको क्रिकेट खेलने जाना है बाहर दोस्तों के साथ। ठीक है, पर आपको पता नहीं है कि दोस्त कोई खेल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, मैदान में जाते हैं। ठीक है, अगर कोई दोस्त खेल रहा होता है तो आप भी खेलने लग जाते हैं, अगर कोई दोस्त नहीं खेल रहा होता तो आप घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये चरण है। ठीक है, कि अगर कोई दोस्त खेल रहा है तो आप भी खेलने लग जाओगे उसके साथ, और नहीं खेल रहा है तो आप वापस आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथम शब्द है इसका इस्तेमाल हम इस अध्याय में करने वाले हैं। हिंदी में इसे कलन विधि भी कहते हैं,
और ये क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि हमें प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक तकनीक है, ठीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। ठीक है, इस विधि के द्वारा जो है हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। किस विधि के द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है। दोस्तों आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों जैसे कि ए और बी का जो एचसीएफ है वो वह सबसे बड़ा पूर्णांक डी होता है जो ए और बी दोनों को पूर्णतः पूरी तरह विभाजित कर देता है, ठीक है। अभी हम एचसीएफ के बारे में और आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है हमारी, इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कई बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कह दिया जाता है या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कह देते हैं, ठीक है। परंतु सत्य तो ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। और यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग हम कहाँ करते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों। ये एल्गोरिथम है, इसका मतलब ये क्या है? सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होगी और इससे जो है हम किसी समस्या का हल निकालेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें क्या निकालते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो गया? दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का एक चरणबद्ध श्रृंखला हो गई, ठीक है। चरणों की सुपरिभाषित श्रृंखला हो गई, ठीक है। तो इसमें चरण होंगे, ठीक है, जिनके द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है, जिसमें सी बड़ा है और डी छोटा है, उसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें जो नीचे चरण दिए उनका अनुसरण करना होगा, ठीक है। चरण एक, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, एल्गोरिथम नहीं, प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हम ऐसे क्यू आर आर ज्ञात करेंगे कि जो सी बराबर डी क्यू धन आर आ जाए हमारा, ठीक है। ठीक है, तो सी बड़ा है और डी छोटा है। अब हम सी बराबर ऐसे लिखेंगे कि डी क्यू धन आर हो जाए। और आर क्या होगा हमारा यहाँ पर? आर जो है हमारा डी से छोटा होगा और शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा, ठीक है। आर क्या होता है हमारा? शेषफल होता है। क्यू क्या होता है हमारा? भागफल होता है, ठीक है। तो चरण दो में अब हम देखेंगे चरण एक को करने के बाद क्या हमें आर शून्य प्राप्त हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर आर शून्य प्राप्त होता है तो डी ही क्या होगा हमारा? सी और डी का एचसीएफ होगा। तो जो डी है वही सी और डी का एचसीएफ होगा। परंतु यदि आर जो शेषफल है वो शून्य नहीं है तो फिर हम डी और आर के लिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चरण एक में हमने किसके लिए किया था? सी और डी के लिए। लेकिन चरण दो में यदि आर शून्य नहीं मिलता है तो फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किसके लिए करेंगे? डी और आर के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर डी बड़ा होगा और आर छोटा होगा, ठीक है। इस तरह से हम अपने चरणों को करते जाएंगे। कब तक करेंगे? जब तक करेंगे, जब तक इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे जब तक हमें शेषफल आर शून्य ना प्राप्त हो जाए। और जब हमें शेषफल आर शून्य प्राप्त हो जाता है तो इसी स्थिति में जो भाजक प्राप्त होता है वही हमारा वांछित एचसीएफ होता है, ठीक है। जब हमें शेषफल शून्य मिल जाता है, ठीक है, उस स्थिति में जो भाजक होता है, ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या होता है? वांछित एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित सवालों को हम प्रश्नावली 1.1 में हल करेंगे। वहां से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे 225 और 135 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो दोस्तों पहला चरण, ठीक है, पहले तो हम ये ज्ञात कर लिया हमने कि 225 जो है 135 से बड़ा है। अब हम 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 225 बराबर 135 गुणा 1 धन 90, ठीक है। एक ही बार 135 में गुणा जाएगा एक का, ठीक है। और हमारा जो शेषफल बचेगा वो 90 बचेगा।
ठीक है। अब चरण 2 में हम पहले देखेंगे क्या हमारा शेषफल शून्य है, नहीं है, 90 है हमारा शेषफल। तो अब हम क्या करेंगे, 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जो शेषफल बचा वो और जो हमारा भाजक था उस पे। ठीक है, शेषफल और भाजक पे अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 135 बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुणा 1 धन 45। ठीक है, 135 को अब हम 90 के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 90 गुणा 1 धन 45। ठीक है, अब हम अगले चरण में देखते हैं कि क्या हमारा शेषफल शून्य है, नहीं, शेषफल हमारा 45 है, शून्य नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो शेषफल है और जो भाजक है उस पर, यानी कि 45 और 90 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 90 बराबर कितना होगा, 45 गुणा 2 धन शून्य। हाँ, अब हमारा शेषफल शून्य है। ठीक है, यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया जो है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की यहाँ समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भाजक है हमारा, ठीक है, जिस चरण में हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ उस चरण का जो भाजक होता है, ठीक है, यहाँ पर वो कितना है, 45 है। तो वो जो भाजक है 45, वही हमारा दी हुई संख्या है, एक 225 और 135 का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को हमने समझा। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ए बराबर बी क्यू धन आर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, वो लिखा हमने। फिर जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता तब तक हम वैसा ही करते रहेंगे भाजक और शेषफल पर। ठीक है, और जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो जो भाजक होगा हमारा, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें दोस्तों प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।